दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। धर्म और धर्म की सियासत पर आधारित अगर किसी सियासी पार्टी की जिक्र की जाए तो उसका नाम बीजेपी है। बीजेपी ने एक मुद्दा उठाया और उसी मुद्दे को लेकर के वो लंबे समय तक आंदोलन करती रही और उसी के साथ आरएसएस के और भी जो संगठन थे वो आंदोलन करते रहे। सबको ये मालूम है कि आरएसएस का पॉलिटिकल विंग अगर कोई है तो वो बीजेपी है और आरएसएस से जुड़े जितने भी संगठन थे उन लोगों ने राम के नाम को लेकर किस तरीके से पूरे देश को बरगलाया और किस तरीके से राम के नाम पर बीजेपी ने सियासत की, ये आप देखते आ रहे हैं। राम के अस्तित्व पर अगर कोई भी सवाल उठता है, अगर कोई भी सवाल उठा देता है, हिंदू ही इवन अगर उठा देता है या हिंदू नेता ही अगर उठा देते हैं भूल चूक से भी, तो समझ लीजिए कि उसके बाद बीजेपी और संघ परिवार उसका क्या हाल करती है आप समझ सकते हैं। उसको परेशान किया जाएगा, उसको राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी घोषित किया जाएगा। कई मामलों में तो व्हाट्सएप पर यह भी खबर चलने लगी कि भैया वो तो मियाँ है, वो एक मुसलमान है, इसलिए उस तरह का बोल रहा है, भले उसका नाम कुमार ठाकुर सिंह श्रीवास्तव मिश्रा क्यों ना हो। लेकिन अब सवाल यह है कि जो काम मोदी जी ने संसद में किया है, भरी संसद में और पूरी दुनिया के सामने जाहिर किया है, वो भी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर, उसके बाद बीजेपी अपनी सियासत को किस ओर ले जाएगी। क्योंकि बीजेपी से जो यह सवाल पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो पत्थरों का एक श्रृंखला बनी हुई है, तैरते हुए पत्थर हैं, आखिर उनका राज क्या है, उनका अस्तित्व क्या है, क्योंकि उसे राम सेतु कहा जाता है और राम सेतु के नाम पर अक्षय कुमार ने अभी हाल ही में एक फिल्म भी उनकी आई थी। तो उस पर एक लंबे समय से सवाल उठा रहा था और बीजेपी ने अब संसद में कह दिया है कि उस राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि वो राम सेतु ही है, गारंटी से नहीं कह सकते। जिसके बाद अब बीजेपी का मजाक बनने लगा है, क्योंकि इससे पहले अगर कोई विपक्ष की पार्टी इवन कांग्रेस अगर इस बारे में कोई कह देती वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर कि भैया वो प्रूफ नहीं किया जा सकता, तो बीजेपी उसे हिंदू विरोधी कहती थी, विदेशियों की पार्टी कहती थी। सोनिया माई और सोनिया गांधी का नाम लेकर के तमाम तरह के जो है विमर्श चला करते थे, तो उन्हें एक भारत विरोधी, हिंदू विरोधी पार्टी कह करके कांग्रेस को प्रचारित किया गया। लेकिन अब बीजेपी क्या करेगी? अब बीजेपी खुद ही कह रही है कि राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। कम से कम आस्था के नाम पर ही संसद में ये बात कह देते कि भाई कोई सबूत नहीं है, लेकिन आस्था है तो हम आस्था को मानते हैं। क्योंकि बाबरी मस्जिद का फैसला भी किस आधार पर आया वो जग जाहिर है और उस पर भी बहुत सवाल उठे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राम मंदिर आंदोलन से लेकर के अब तक जिस नाम को बीजेपी भुनाने की प्रयास करती थी, भुनाने की कोशिश करती थी, उसी आधार पर उसने अपनी एक लंबी चौड़ी पार्टी खड़ी की। आखिर बीजेपी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बीजेपी ने राम सेतु से ही इनकार कर दिया। दरअसल जिस पत्थरों की श्रृंखला को राम सेतु कहा जाता है हिंदू धर्म में, हिंदू आस्था के मुताबिक, उसी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुल भी कहा जाता है। सेतु यानी पुल, ब्रिज, उसको आदम ब्रिज बोलते हैं, इंग्लिश में उसे एडम ब्रिज बोलते हैं, उर्दू फारसी अरबी जो भी आप कह लें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुल। और ईसाइयों में भी उसे एडम, चूंकि आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर पैगंबरों के नाम जो हैं मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों में सेम टू सेम है, तो इसलिए उनको एडम ब्रिज भी कहा जाता है ईसाई आस्था के मुताबिक, और मुसलमान उनको जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ब्रिज कहते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर बीजेपी ही राम के नाम पर इतने लंबे समय से सियासत करती चली आ रही थी और अब ऐसी नौबत क्यों आ गई। दरअसल पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया और एक निर्दलीय सांसद है हरियाणा के, उन्होंने ये सवाल पूछा कि भाई वहाँ जो राम सेतु है क्या उस पर कोई खोजबीन चल रही है, क्या उसको कोई प्रमाण मिल पाए हैं, तो उसको बताइए क्या उसका अस्तित्व है, कैसा है। इस तरह के जब सवाल पूछे गए तो मोदी सरकार ने उनके सवाल के बदले में जवाब दिया, उसने देश की सियासत में बिल्कुल हलचल मचा दिया। और क्या कहा जरा उस पर भी गौर करिए। आज तक बता रहा है कि हरियाणा के निर्दलीय सांसद जो हैं कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में पूछा कि क्या सरकार हमारे गौरवशाली इतिहास को लेकर कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, क्योंकि पिछली सरकारों ने इस मुद्दे को महत्व नहीं दिया। कार्तिकेय शर्मा के इस सवाल पर केंद्रीय
मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया और कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सांसद ने राम सेतु के मुद्दे पर सवाल किया है, लेकिन ये करीब 18,000 साल पुराना इतिहास है। ऐसे में हमारी कुछ सीमाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस ब्रिज की बात हो रही है वो 56 किलोमीटर लंबा था। स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए हमने पता लगाया कि इस समुद्र में पत्थरों के टुकड़े पाए गए हैं। इसमें कुछ ऐसी आकृति है जो निरंतरता दिखती है, वो कंटिन्यू है, वो श्रृंखला टाइप की है, दिखती है। समुद्र में कुछ आइलैंड और चूना पत्थर जैसी चीजें भी मिली हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये कहना मुश्किल है कि राम सेतु का वास्तविक स्वरूप वहां मौजूद है। हालांकि कुछ संकेत ऐसे भी हैं जिनसे ये पता लगता है कि वहां कोई स्ट्रक्चर मौजूद हो सकता है। यानी मोदी सरकार अब इस बात को गारंटी के साथ नहीं कह सकती कि वो जगह जो है वो राम सेतु है। तो सवाल है कि भैया आपने तो पूरी अपनी पार्टी चमका दी राम जी के नाम पर, और राम मंदिर आंदोलन के नाम पर आपने देखा ही कितना खून खराबा हो चुका है पुराने समय में, दशकों पहले। और आपने देखा कि किस तरीके से भूतकाल में राम जी का नाम लेकर के बड़े बड़े चंदे उठाए गए और सियासी पार्टियों ने अपना अस्तित्व कायम किया। सिर्फ आरएसएस ने ही नहीं, आरएसएस ने जनसंघ बनाया, फिर उसके बाद फिर उसी जनसंघ का नाम बीजेपी बन गया। ये सब तो एक चलता ही रहता है, लेकिन कई ऐसे धार्मिक संगठन आज वजूद में हैं जो राम जी का नाम लेते हैं और श्री राम नाम को इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपना सियासी नारा भी बना रखा है, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। चाहे छुरी रख देंगे, तलवार रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, लेकिन राम जी के नाम पर वो हर चीज़ को भुनाने की कोशिश करते हैं, फुटकर कराने की, छुट्टा कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनको फायदा मिल जाए। अब सवाल ये है कि आखिर ये मामला इतना विवादित क्यों है। दरअसल जब कांग्रेस का दौर था तो उस वक्त सेतु समुद्रम योजना लाने का प्रयास किया गया। बाकायदा सेतु समुद्रम परियोजना लॉन्च करने की पूरी ये तैयारी हो गई, लेकिन बीजेपी ने हिंदू विरोधी करार देते हुए इसका जमकर विरोध किया, बहुत आंदोलन किया, जमकर आंदोलन किया। जिसके बाद बीजेपी के ही विरोध के बाद कांग्रेस ने अपने पूरे प्रस्ताव को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वहां पर बाकायदा एक नहर बनाने की तैयारी चल रही है, यानी कि एक श्रीलंका से डायरेक्ट भारत को जोड़ने के लिए एक नहर बनाने की तैयारी चल रही है समंदर में, जैसे कि कई देशों में ऐसा हो चुका है। तो जब वो नहर बनाएंगे तो उससे श्रीलंका और भारत की जो दूरी है वो घट जाएगी, और जब घट जाएगी और व्यापारिक जो जहाज होंगे, जो बड़े बड़े शिप होंगे, जब वो श्रीलंका के रास्ते होते हुए भारत की तरफ आना चाहेंगे तो उनकी दूरी कम हो जाएगी, उनका समय बचेगा, ईंधन बचेगा, और उसके ज़रिए सरकार टैक्स भी ले सकती है, उसका फ़ायदा भी उठा सकती है। तो उसको कमर्शियल पर्पस से बाकायदा उसको यूज़ करने की तैयारी चल रही है। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह की परियोजना को दोबारा शुरू किया जाएगा तो उसका फ़ायदा किसे होगा? उसका फ़ायदा उसी शख्स को मिलने की उम्मीद है जिसके लिए श्रीलंका में बिजली देने की तैयारी चल रही थी, जिसके लिए अभी बांग्लादेश में एक चर्चा चली आ रही है कि बांग्लादेश को बिजली बना के देगी वो एक ख़ास कंपनी, और उस कंपनी का नाम क्या है आप जानते ही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ने जिन पे इतनी लंबे समय तक राजनीति की, आखिर कह कैसे दिया? आखिर इनका मुंह कैसे होगा कहने के लिए कि उस पुल का अस्तित्व नहीं है और गारंटी के साथ कुछ कह नहीं सकते। अब सवाल यह है कि ये बयान हिंदू विरोधी है कि नहीं, और ये हिंदू विरोधी है तो बीजेपी अब इसे क्या कहेगी? और जब इस मुद्दे को इन्होंने ये कहा है तो विपक्ष क्या कहेगी? वो विपक्ष जिसे कांग्रेस कहा जाता है राष्ट्रीय नेतृत्व में। तो अब इस पर पवन खेड़ा ने कहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा हैं, उन्होंने इस पर कहा है कि सभी भक्तजन कान खोलकर सुन लो और आंखें खोलकर देख लो। मोदी सरकार ने संसद में कहा है कि राम सेतु होने का कोई प्रमाण नहीं है। इस तरह से अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है, और जो मजाक बन रहा है वो तो बन ही रहा है। इसके साथ ही हम बता दें कि कुछ और लोगों ने भी इस पर टीका टिप्पणी की है, और पप्पू यादव ने भी इस पर एक बयान जारी किया है।
उनका ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार ने संसद में कहा है कि राम सेतु होने का कोई प्रमाण नहीं है। यही बात मनमोहन सरकार ने कहा था तो बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया था। अब बताओ अंधभक्तों, हिंदू विरोधी कौन? मैं टीवी पर अमूमन डिबेट तो नहीं देखता, लेकिन जब ट्विटर पर कुछ वीडियोस को अपलोड किया जाता है, कुछ लोग जब वीडियोस को अपलोड करते हैं 2-2 मिनट के, 30-30 सेकंड के, तो उसमें मैंने एक बहस देखी थी जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी कोई बात रख रहे थे, उस पर बीजेपी के प्रवक्ता ने उनको हिंदू विरोधी कहा था और ऐसे ही कुछ सवाल उठाए थे कि राम जी के अस्तित्व पर इन्होंने सवाल उठाया है, ये क्या कहेंगे, ये तो कट्टर हिंदू विरोधी है, ये हिंदू हो ही नहीं सकते। लेकिन अब सवाल ये है कि अब राम जी के अस्तित्व पर सवाल कौन उठा रहा है, उनके वजूद पर सवाल कौन उठा रहा है? सवाल तो यहाँ बीजेपी उठा रही है और बीजेपी और उसकी सियासत पर आंख मूंद कर भरोसा करने वालों के लिए ये एक बुरी खबर है। लेकिन घबराइए नहीं, सोशल मीडिया पर कुछ दिन में फिर से राम सेतु के तमाम प्रमाणों को नासा के ज़रिए, कभी किसी स्पेसशिप के ज़रिए, कभी किसी विदेशी वैज्ञानिक के ज़रिए कोई ना कोई आर्टिकल छप जाएगा, कोई ना कोई वीडियो दिखा दिया जाएगा, कोई ना कोई ऐसा मैसेज जो है व्हाट्सएप पर वायरल किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि देखो देखो वो ही ब्रिज है जिसे कहते हैं राम सेतु। हालांकि इस तरह के बहुत से पत्थर दुनिया भर के इलाकों में पाए गए हैं और माना यह भी जाता है कि ये एक तरह का जो है चूने का पत्थर है। और जिस तरह मोदी सरकार ने भी अपने बयान में कहा ही है कि आइलैंड पे जो है और चूना से संबंधित जो है वो पत्थर वहाँ पे पाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है उसको अब मान्यताओं के हिसाब से कुछ भी दावा कर दें, लेकिन मोदी सरकार ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं संघ और उसकी सियासत पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।